This program is co-sponsored by Sunmoon Pharmaceuticals Private Limited. It is involved in the manufacturing of productive pharmaceutical materials, drug intermediates, and 65 Tarapur MIDC 401506. नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम आध्यात्मिक भारत में। मित्रों, जैसा कि आपको पता है, केसीएन हेडलाइन केएसटीवी ने सनातन धर्म के प्रश्नवाचक चिन्हों के लिए यह कार्यक्रम प्रारंभ किया है। वास्तव में धर्म जो आज एक विषय है, धर्म का जो मूल है वो सनातन परंपरा है, जिसमें आज तक के सारे वेद ग्रंथ लिखे गए हैं। उनका क्या उद्देश्य है, क्या चिंतन है, क्या कहना है, इन सब को जानने के लिए केएसटीवी ने आध्यात्मिक भारत कार्यक्रम बनाया है। आध्यात्मिक भारत में अभी हमने बहुत सारे विचारों पर चर्चा की है। अब हम आज जिस विचार पर चर्चा करने वाले हैं उसके लिए हमारे साथ हैं प्रयागराज से आदरणीय आध्यात्मिक गुरु अर्जुनधर द्विवेदी जी। तो सबसे पहले हम उनका स्टूडियो में स्वागत करते हैं। द्विवेदी जी, सादर नमस्कार। नमस्कार भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके इस जो प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम से बहुत लाभ हो रहा है लोगों को। तो सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहूँगा कि पिछले एपिसोड में हम लोगों ने जो चर्चा की थी वो काम, क्रोध, मोह और लोभ को पूरा किया था। अब उसके बाद अब हमारे पास जो प्रश्न बचते हैं, इनके सहयोगी मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष और अहंकार। तो हम चाहेंगे कि इसके विषय में थोड़ा जानकारी दें। मद और मत्सर क्या है? नमस्कार मित्रों, मैं अर्जुनधर द्विवेदी प्रयागराज से। पिछले एपिसोड की जो चर्चाएं हुई, आज मैं प्रारंभ करना चाहूंगा कि जब से इस सृष्टि का निर्माण हुआ है तब से आदिकाल से दो प्रकार की वृत्तियां चली आ रही निरंतर। एक है देव वृत्ति और दूसरी है दानव वृत्ति। इसी को धरती पर मनुष्य वृत्ति और राक्षस वृत्ति, दो प्रकार की। इन वृत्तियों से दो प्रकार के सोच भी होते हैं। एक सकारात्मक सोच होता है, एक नकारात्मक सोच होता है, जिसको विचार कहते हैं। नकारात्मक विचार और सकारात्मक विचार। तो मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष को समझने से पहले ये जानना आवश्यक है कि कौन सी वृत्तियां दानवीय हैं और कौन सी मानवीय हैं। अच्छा। मानवीय वृत्तियां एक दूसरे को जोड़ती हैं। दानवीय वृत्तियां निहित स्वार्थ के लिए काम करती हैं, जिसमें व्यक्ति किसी भी प्रकार से किसी का हित हो चाहे अनहित हो, एनीहाउ वो अपनी सुख के लिए कार्य करता है। केवल निहित स्वार्थ, यहाँ व्यक्तिगत स्वार्थ, भले ही दूसरे का अहित हो जाए लेकिन हमारा स्वार्थ पूरा हो। जहां ये वृत्ति आ जाती है मनुष्य के अंदर, तो ये मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष अपने आप जन्म ले लेते हैं हमारे भीतर। तुलसी बाबा ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अस को जगमा जन्मा नाही, प्रभुता पाई जा सुमद नाही। प्रभुता का अर्थ है किसी एक चीज की बहुत जीवन में हमारे अंदर आवश्यकता से अधिक हो जाना, चाहे वो आर्थिक, धन भी आवश्यकता से अधिक हो जाए, ज्ञान भी हमें जिसको हम ज्ञान समझते हैं, गुरुओं का ज्ञान नहीं, वेदों का, शास्त्रों का ज्ञान, जिसको हमारी बुद्धि इस संसार को देख करके प्राप्त होता है ज्ञान, जिसको वेदों ने अविद्या कहा है, वो ज्ञान की, जैसे कोई पीएचडी कर लिया, किसी विषय का स्पेशलिस्ट हो गया तो अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझता है, तो उसको एक तरीके से मद हो जाता है। या बहुत यश की प्राप्ति हो गई तो भी उसको मद हो जाएगा। और वही मद जब हमारे अवचेतन मन में, हम चर्चा की थी, एक अवचेतन मन हमारा जो मन का सूक्ष्म स्तर होता है स्मृति के रूप में, वो हमारे अवचेतन मन में घर कर जाता है और वो वर्तमान नहीं भविष्य में जब कभी भी उस तरीके के विषय प्रसंग उठते हैं तो मत्सर जागृत हो जाता है। तो मद और मत्सर ये दोनों हमारे जीवन में
कुछ तो हमारे पूर्व जन्म की वृत्तियां साथ में आती हैं, जैसे कर्म करके इस जीवन में आते हैं, वो वृत्तियां हमारे चित्त में समाहित रहती हैं और काल के अनुरूप, समय के अनुरूप वो बीज, कर्म बीज हमारे अंकुरित होते हैं विचारों के रूप में, और विचार फिर कार्य के रूप में परिणत करते हैं। हम अपने जीवन को सही या गलत दिशा दोनों, जैसी हमारी वृत्तियां हैं, तो हमें इनसे बचने के लिए हमेशा सकारात्मक सोच की ओर अपने बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। मन से परे होकर के, मन से ऊपर बुद्धि का स्थान है। जैसे कि हमने कहा कि शरीर से ऊपर इंद्रियां, इंद्रियां से ऊपर मन, मन से ऊपर बुद्धि, बुद्धि से ऊपर चित्त, चित्त से ऊपर अहंकार। ये एक दूसरे से सूक्ष्म है। जैसे जल को ठोस रूप में भी पाया जा सकता है, बर्फ के रूप में गर्म करके वाष्प भी बनाया जा सकता है। वाष्प के बाद वो अदृश्य हो जाता है, फिर वो जल कहाँ चला गया? वो अपने मूल तत्व, जिसको महाभूत तत्व, पंच महाभूत तत्व कहा जाता है, जल, वायु, अग्नि, आकाश और धरती, ये पंच अपने अपने मूल में चले जाते हैं। अग्नि जलती है, प्रज्वलित हुई स्थूल रूप में, अग्नि बुझ गई, फिर कहां उसका ताप चला गया? इस तरीके से हमारे द्वारा किए गए जो कर्म होते हैं, वो कर्म किस रूप में परिणाम के रूप में आएंगे, ये समय निर्धारित करता है, वो ईश्वर निर्धारित करते हैं। तो मद मत्सर ईर्ष्या द्वेष, इनसे हमको बचना है, इनसे अपने आप को बचाना है। और बचाने का एक ही रास्ता है हमें कि हम अधिक से अधिक अपनी बुद्धि को सकारात्मक सोच की ओर रखें। तो सकारात्मक सोच वही होगी जहां हम ईश्वर की ओर उन्मुख होंगे, ईश्वरीय विधान से जुड़ेंगे, अपने वेद शास्त्रों से जुड़ेंगे, ज्ञान की प्राप्ति करेंगे, तब हम जाकर के इन दोषों से मुक्त होने का हो सकते हैं। जैसे आपने कहा कि अग्नि लुप्त हो जाती है तो कहाँ जाती है, तो इस तरह से अग्नि क्या शरीर के निर्माण में भी अग्नि का? जी बिल्कुल, पांच तत्व जो मूल हैं, पांचों तत्व से ही शरीर की रचना होती है। कौन कौन से हैं जरा बताएं तो सबको पता चलेगा, जिनको नहीं पता है। धरती, जिस धरती पर रहते हैं, इसका भी अंश हमारे भीतर है। वायु निरंतर आप ले रहे हैं, प्रकृति से जुड़े हैं, सूक्ष्म रूप में वायु दिखाई तो देखती नहीं ना, लेकिन सांसें हम ले रहे हैं, आ रही है, जा रही सांसें, वायु हो गया। धरती, वायु, अग्नि। अग्नि हमारा शरीर का तापमान आप जानते हैं, वैज्ञानिक युग है कि एक निश्चित तापमान शरीर का रहता है हमारे शरीर में, और वो 94.7 या 6 जो भी है, उतना थर्मामीटर आपको बराबर बताएगा। अगर आधा डिग्री भी या 1 डिग्री भी टेम्परेचर बढ़ गया तो हम ताप से ग्रसित हो जाते हैं, हमें फीवर आ जाता है। तो पंच तत्वों का सबसे ज्यादा प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है, और हर तत्व का, जिस तत्व का प्रभाव अधिक होगा उस तत्व का, जैसे अग्नि अगर का प्रभाव अधिक है तो हमारे अंदर ताप आएगा, बुखार आएगा, बीमारियां होंगी। पेट के अंदर एक सूक्ष्म रूप में अग्नि होती है, जो हमें जैसे भूख लगती है, भोजन की आवश्यकता होती है, तो उसके पहले भूख लगती है, क्यों? वो जठराग्नि, उसको जठराग्नि हमारे वेदों में कहा गया, हमारे शास्त्रों में और खासकर योग मार्ग में, कि जठराग्नि सूक्ष्म रूप है अग्नि का, जो हमारे अंदर वो भूख पैदा करती है। तब हमें भूख की आवश्यकता महसूस होती है, भोजन की आवश्यकता महसूस होती है, प्यास लगती है, कंठ सूखता है, तो ताप का प्रभाव है, अग्नि का ही प्रभाव है, जिससे जब हम जल के द्वारा उस अग्नि को शांत कर देते हैं, प्यास हमारी बुझ जाती है। इस तरीके जीवन का प्रत्येक क्षण हमारा पंच महाभूत तत्वों के प्रभाव में रहता है। तो क्या ये पंच महाभूत जो तत्व हैं, इनको नियंत्रित कर लेता है कोई? ऐसा संभव हो पाता है? जी हाँ, नियंत्रण करने का भी, अपने शरीर को नियंत्रण करने के जो विधाएं हैं वो योग में आती हैं। योग मार्ग की जब चर्चा हम करेंगे तो फिर उसमें योग में विस्तार पूर्वक इसकी व्याख्या होगी। धन्यवाद, धन्यवाद। आगे तो फिर हम ईर्ष्या और द्वेष के विषय में फिर चर्चा करें। हाँ, ईर्ष्या और द्वेष जो है, ये दो भी हमारे जीवन में अक्सर जो अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति होते हैं, जो सांसारिक वस्तुओं को अधिक से अधिक प्राप्त करने की कोशिश में निरंतर लगे रहते हैं, शारीरिक सुख के लिए जो अपना निरंतर परिश्रम करते रहते हैं, धनार्जन करते रहते हैं, उस धन से केवल शरीर के सुख की आवश्यकता पूर्ति करते हैं। ऐसे लोगों में ये ईर्ष्या और द्वेष स्वयं स्वतः जन्म ले लेता है।
कारण हम जिस स्तर पर हैं, जहां पर हैं, वो हमारा भाग्य है। उसी में हमको अपने संतुष्ट जीवन से अगर हम और अधिक से अधिक पाना चाहते हैं, तो उसके लिए कहीं ना कहीं हमें अपने श्रम को अधिक से अधिक उस चीज को पाने में लगाना होता है। और जब हमारे पास अधिक से अधिक आ जाता है तो मद पैदा हुआ, फिर मद से मत्सर पैदा हुआ। अगर हमसे कोई बड़ा है तो फिर ईर्ष्या भी होगी, उसके प्रति हमारी ईर्ष्या होगी। ये तो हमको वहां तक में और पहुंचना। अगर आपके पास मोटरसाइकिल है और कोई आपके पास बगल में कार रखा हुआ है, तो आपके अंदर द्वेष रहेगा, वो भावना आप ना व्यक्त करें। लेकिन वो बीज रूप में, क्योंकि ये वृत्तियां हैं, तो बीज रूप में हमारे अंदर अवचेतन मन में रहती हैं। भले हम लोग सारे भाई उसके पास है तो ठीक है हमारा, लेकिन मन के अंदर वो वृत्तियां रहेंगी बहुत सूक्ष्म रूप में। ये सारी वृत्तियां बहुत सूक्ष्म रूप में रहती है हमारे भीतर। द्वेष भी इसी तरह है। अधिक किसी को देख करके, अधिक प्रतिभावान देख करके, अधिक सुशी देख करके हमारे अंदर द्वेष हो जाता है, ईर्ष्या हो जाती है उससे। तो ईर्ष्या और दोष से जब तक हम मुक्त नहीं हो करेंगे अपने आप को, और इन सब का मूल कारण है काम। कामनाओं की जो एक श्रेणी, लंबी श्रृंखला हमारे जीवन में होती है कि सतत हम काम की, जैसे हमने कहा था इसके पहले कि एक अर्थार्थी जो व्यक्ति वृत्ति का होता है, वो अर्थार्थी वृत्ति सारा जीवन धन कमाने में लगा देता है, और शायद उसका धन, उस धन का उपयोग उसके जीवन में कितना होता है, लेकिन सारा जीवन नष्ट हो जाता है। और फिर जब थोड़ा समय मिलता है, वृद्धावस्था आ जाती है, तो उस धन का उपयोग अपनी शारीरिक बीमारियों में लगाता है, और निरंतर बीमारी झेलते झेलते दुनिया छोड़ के एक दिन चला जाएगा, और जीवन का सुख नहीं मिलेगा उसको। जो जीवन जिस लिए मिला है वो नहीं समझ पाता, फिर वो नहीं समझ पाता। उसका कारण यही है क्योंकि उसकी वृत्ति वहां से गई ही नहीं। इसीलिए जो सकारात्मक सोच व्यक्ति को अपने स्वाध्याय करके हम अपने अंदर ही अपनी वृत्तियों को जब तक नहीं समझें कि हमारी सोच कहाँ किधर है, हमारे गुण क्या है, हमारे स्वभाव, हमारी क्योंकि इंद्रियां सारी बहिर्मुखी हैं। जन्म का मूल कारण आदमी को भोगना चाहिए, उसकी बजाय आदमी शारीरिक सुख भोगने की तरफ भाग रहा है। जन्म का जो मूल कारण है उसको भोग के अपने आप को उद्धार करना आदमी भूल जाता है। बिल्कुल उसका उद्देश्य नहीं बन पाता। और जिस दिन उसका उद्देश्य बन जाएगा, तब फिर उसकी जिज्ञासा उस ओर निरंतर होगी। जो दूसरे प्रकार की वृत्ति के लोग जिज्ञासु वृत्ति के होते हैं, तो फिर वो ये सोचना चाहते क्या ये शरीर तो हमेशा रहेगा नहीं, एक दिन तो शरीर छूटना है। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, पीएचडी हो, चाहे एक अनपढ़ अंगूठा छाप भी व्यक्ति हो, वो स्वामी विवेकानंद जी ने एक बार शिकागो में कहा था कि भारत का हर व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान रखता है। कारण उन्होंने पूछा कि कैसे, तो बोले हिंदुस्तान के किसी भी व्यक्ति से आप पूछ लीजिए, बच्चे से भी पूछे, वो भी ये जानता है कि एक दिन शरीर नष्ट हो जाएगा, एक दिन मृत्यु हो जाएगी, हम सब चले जाएंगे, सब यहीं का यहीं धरा रह जाएगा। ये हर व्यक्ति जानता है, फिर भी उसको बोध नहीं करता। लेकिन वो हमारे भीतर चेतन अवस्था में तो रहता है, लेकिन अवचेतन अवस्था में बीज छुपा रहता है, लेकिन हम उसके ऊपर ध्यान नहीं दे पाते। उससे मुक्त कैसे होना, हम जीवन मरण से मुक्त कैसे हो सकते हैं, इसके लिए प्रयास व्यक्ति नहीं कर पाता। तो हम धीरे धीरे अपने ये जो 9 दुर्गुण हमने आपको बताए, 9 दुर्गुणों में प्रारंभ हमें करना होगा। अहंकार अभी शेष रह गया है। अहंकार का जैसे हमने कहना कि इसके एक तो साधारण अर्थ में अगर लेंगे, जैसे इसका शाब्दिक अर्थ होता है, तो शाब्दिक अर्थ तो अहंकार का है कि गर्व है, घमंड है आदमी को। ये लोग अक्सर यही बातें करते हैं अहंकार के बारे में। लेकिन जो आध्यात्मिक अर्थ इसका आता है, वो कहता है कि अहम आकारा इति अहंकारा। अहम मतलब मैं एक आकार हूं। आकार का अर्थ इस शरीर से है, जैसे पशु का आकार है, पक्षी का आकार है, अन्य जीव जंतुओं का आकार है, वस्तुओं का आकार, पेड़ पौधों का आकार है। इसी तरह हमारा एक आकार है, एक शरीर है, हमारा शरीर से सब मनुष्य। तो ये शरीर मात्र है। ईश्वर से स्वयं को अलग समझना, व्यक्ति जब तक ये समझता रहेगा कि हम ईश्वर से अलग वस्तु हैं, अलग चीज हैं, तब तक ये अहंकार हमारे भीतर रहेगा, और ये बहुत दूर तक हमारा पीछा करता है। अगर बहुत सत्कर्मों को करने के बाद भी यदि हम स्वर्ग लोक भी प्राप्त कर लेते हैं, ब्रह्म लोक भी प्राप्त कर लेते हैं, तहां तक हमारा अहंकार पीछा नहीं छोड़ता। और यही कारण है कि स्वर्ग में जाने के बाद भी वो अहंकार जीवित रहता है। और क्योंकि स्वर्ग एक
सुखों का वहाँ भोग होता है, अच्छे सत्कर्मों का परिणाम है भोग में होता है। और भोग समाप्त हो जाने के बाद जैसे इस धरा पर समाप्त हो जाता है भोग, तो हम मृत्यु के काल ग्रसित हो जाते हैं, वैसे ही वहां भी भोग समाप्त हो जाने के बाद स्वर्ग से हमें निष्कासित कर दिया जाता है। और फिर कर्म करने के लिए केवल एक धरती ही ऐसा ब्रह्मांड में स्थान है जहाँ कर्म करने की स्वतंत्रता मिली हुई है, और हम फिर से कर्म करने के लिए यहाँ आ जाते हैं। ये हमारे वेद शास्त्र हर जगह आपको मिलेगा ये चीज। कमाने के लिए मात्र धरती ही है, यहीं आप अपनी कमाई कर सकते हैं। जी हाँ। चलिए, बहुत सुंदर बात आज आपने बताई मद मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष और अहंकार के विषय में। मैं सभी श्रोताओं से आग्रह करूंगा कि इन बातों पर जरूर ध्यान केंद्रित करें, जीवन जिए, आनंद के साथ जिए, रोजी रोटी कमाएं, घर परिवार चलाएं, संसार चलाएं, लेकिन उसके साथ मानव का जीवन मिला है, मानव हम अपने आप को कहते हैं, तो मानवीय गुणों को जरूर धारण करें। फिर भी अगर आपका कोई प्रश्न है, कुछ समस्या है इस तरह का, तो जरूर इस हमारे चैनल के माध्यम से इस आध्यात्मिक भारत पे आप अपना कमेंट लिखें। हम आपके प्रश्नों को पुनः अगले अंकों में लेंगे। अब समय हो चला है कि हम विदा लें। मैं समय को दृष्टि को देखते हुए आज के अंक को यहीं समापन की ओर ले चलता हूं। मैं विदा लूंगा। नमस्कार। नमस्कार। This program is co-sponsored by UPL Limited, the global leader in sustainable agricultural solutions. Unit PL 10 E51, 1/2 E52 Tarapur MIDC, Boisar Palghar. ललित छवि श्यामा